मैं आपका अपने YouTube चैनल उत्साह के संग में स्वागत करती हूँ। आज हम व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम आगे करेंगे व्यंजन के भेद। तो हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु जीवा और मुख के अलग अलग भागों को छूती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से म तक 25 होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जो श्वास वायु है, हमारी जो श्वास है और जीवा है, वो हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों को छूती है, छूते हुए बाहर आती है। वायु जो आती है वो कभी कंठ से, कभी ओठ से, ऐसे, और उसके साथ साथ हमारी जीवा स्पर्श करती, कभी तालु को, कभी मुर्दा को और कभी दंत को, ऐसे छूती है। तो यानी कि छूना, स्पर्श, स्पर्श मीन्स छूना, छूती है, स्पर्श करती है मुख के अलग अलग भागों को। तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोला गया है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, तो इनको स्पर्श व्यंजन बोला गया है। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन हमारे इस प्रकार होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, क से म तक। सबसे पहला क वर्ग आता है, उसके बाद च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है और फिर प वर्ग आता है। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है और उन वर्गों का नाम जो इनकी सबसे पहली ध्वनि होती है उसी के नाम पर रखा गया है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, जैसे कि हम कोई भी क्लासरूम में काम करते हैं तो टीचर हमें ग्रुप में बांट देती है और उस अलग अलग उन ग्रुपों का कोई एक लीडर होता है जो कि ग्रुप को गाइड करता है, आगे आगे चलता है। तो इसी तरह हर किसी पंक्ति में उसका पहला अक्षर उसका लीडर है, उसी के नाम पर उसके ग्रुप का नाम रखा गया है। पहली पंक्ति हमारी क वर्ग की है, जिसमें क, ख, ग, घ और अंगद ध्वनियाँ आती हैं। नेक्स्ट हमारा च वर्ग है, च में च, छ, ज, झ, य। तो उससे अगला है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। उससे आगे है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। मैं इतना डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको उस बारे में पता हो कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं और वो कौन से होते हैं। इसीलिए वीडियो थोड़ा डिटेल में लंबी हो जाती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको याद करने की ज़रूरत ना रहे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में उसे अपने विचारों के अनुसार और अपनी भाषा के अनुसार उसको अपने आप लिख लेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर कोई चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाती है तो। इससे नेक्स्ट हमारा व्यंजन का भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच में अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, इनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ ही होता है बीच में। स्थ मीन्स होता है स्थित, बीच में स्थित। जो स्वर, जो वर्ण वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो हमारी जीवा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। जब हम इनका उच्चारण करके देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा।
ये हमारे चार होते हैं य, र, ल, व। जीवा पूरी तरह से आप खुद उच्चारण करके देखिए, हमारी जीवा पूरी तरह से किसी भी भाग को नहीं छू रही है। य, र, ल, व। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इससे नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, स, ह। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन किनको कहते हैं? जो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो रगड़ खाने के बाद एक उसमें उष्मा, एक गर्मी आती है, यानी कि गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अब इनका उच्चारण जब हम करते हैं श, श, ह। पहला हमारा तालव्य श है, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत्य श और फिर ह। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। हमने ये व्यंजन के 3 भेद किए, हम इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। व्यंजन के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु और जीवा मुख के अलग अलग भागों को छूती है, उन्हें छूना मतलब स्पर्श करना, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन हैं और जिनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया, वो अलग अलग 5 वर्ग हैं। हर एक वर्ग में 5 ध्वनियाँ आती हैं। सेकंड नंबर पर व्यंजन का भेद है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को अच्छे से स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं। ये 4 होते हैं य, र, ल, व। इसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो रगड़ खाकर मुख से ऊष्मा निकालती है। श्वास वायु मुख में रगड़ खा के और ऊष्मा निकालती, यानी कि गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ये 4 होते हैं श, श, ह। तो आज हमने व्यंजन के भेदों के बारे में जाना। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।